हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रो एंड कॉलम्स के बारे में। ठीक है, रो और कॉलम के बारे में क्या सीखने वाले हैं थोड़ा इसको देखो आप। सबसे पहली बात तो आप देख लो रो और कॉलम्स कहते किसे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे इस तरीके से, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, और जो इस तरह की पट लाइन्स दिख रही हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, रो है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा इसको देखो आप। ये देखो मैंने लिखा है रो की हाइट। रो की हाइट मीन्स क्या होती है, रो की ऊंचाई। रो की ऊंचाई यानी कि ऊपर से नीचे इसकी क्या होगी, हाइट होगी, यानी कि ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उसके बारे में। और कॉलम की विथ, विथ मतलब क्या होती है, चौड़ाई, इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा देखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे रो की हाइट होती है वो कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 15 होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होती है एक्सेल में, 15 होती है न्यू वर्जन में। अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा, ठीक है, कौन सा वर्जन, ओल्ड वर्जन, इसमें जो होगा रो की हाइट 15 कितना होगा, 7.5 होती है। ठीक है, रो की हाइट कितनी होती है यहाँ पे, 15.75। अगर पुराना वर्जन होगा तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा है मैंने कॉलम विथ। यहाँ पे कॉलम की विथ कितनी होती है, तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने राइट किया है 8.43 पॉइंट्स में होता है। ठीक है, और ये 15 पॉइंट है। ओल्ड वाले वर्जन में रो की हाइट कितना था, 12.7 पॉइंट था। और नए वाले एक्सेल में जो रो की हाइट है वो 15 पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेल में कॉलम जो है, नए चाहे पुराने दोनों में ही कॉलम की जो विथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 8.43 पॉइंट में होता है। क्लियर है अभी। ओके, तो अभी देखो, अगर आपको रो को हाइट को बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस क्या, एच है। अगर मैं अभी एक यहाँ पे मान लो कर्सर रख दिया हूँ और मैं ये शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, अल्ट के साथ एच, इसके बाद ओ और अगेन एच प्रेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि रो की हाइट वाला ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ और इसमें रो की हाइट कितना लिखा है, 15 लिखा है और ये वाली रो सेलेक्टेड है। अगर सपोज दैट मैंने इसको बढ़ा के 20 कर दिया, ये देखो आप यहाँ पे, और ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखो इसकी चौड़ाई यहाँ पे बढ़ चुकी है। देखा आपने, इसकी चौड़ाई इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एक बार फिर से देखो आप, अल्ट को दबाया, एच को, फिर इसके बाद ओ को प्रेस किया और इसके बाद एच को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे रो की हाइट कितना अभी दिख रही है, 20 दिख रही है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो इसे 25 कर दो और जैसे ही ओके वाली बटन पे आप क्लिक करोगे तो देखो फिर से हाइट इसकी इंक्रीज हो चुकी है। सपोज दैट की हाइट को मुझे कम करना है तो अल्ट को दबाऊंगा, फिर एच को दबाऊंगा, इसके बाद ओ को, फिर एच को प्रेस कर दूंगा। अब देखो 25 था, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मुझे करना है 15, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 15 और ओके पे क्लिक, ये बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे साइज में आ चुका है। ठीक है फिर, तो ये है आपकी रो की हाइट को बढ़ाने का शॉर्टकट। अगर रो कॉलम की चौड़ाई को आपको घटाना बढ़ाना है तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट यहाँ पे राइट किया है। अब मान लो कि यही कॉलम है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कॉलम है। आपको अल्ट बटन को दबाना है, इसके लिए अल्ट बटन को दबाने के बाद एच को प्रेस करना है, इसके बाद ओ को, फिर डब्ल्यू को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे ना, अब देखो यहाँ पे ये वाला बॉक्स, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसमें आप कॉलम की चौड़ाई को क्या करेंगे, डाल देंगे। तो कॉलम की चौड़ाई मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 15 कर दिया अभी, और जैसे ही ओके करूँगा देखना इस कॉलम की चौड़ाई ना बढ़ जाएगी। ये देखो आप यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं कॉलम की चौड़ाई, ये देखो ये पतला है और ये चौड़ा हो चुका है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाया था मैंने, अल्ट को दबाया था, एच बटन को प्रेस किया था, फिर इसके बाद ओ को दबाया था और इसके बाद डब्ल्यू बटन को यहाँ पे प्रेस किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई 15 यहाँ पे दिख गई है, लेकिन 15 होती नहीं है, होती है 8.43 पॉइंट में। तो आप यहाँ पे 8.43 पॉइंट यहाँ पे डाल के ओके कर दो, पहले जैसा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट मेथड से आप इसको सही किए। अगर सपोज दैट मुझे दे दिया गया कि भाई देखो इस सीट है, इस सीट के कॉलम्स की चौड़ाई को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अभी जितना कॉलम मैं सेलेक्ट किया हूँ उतने की मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चौड़ाई को बढ़ा सकता हूँ। चौड़ाई का मतलब विथ को क्या बटन प्रेस करना था, अल्ट के साथ आपको एच प्रेस करना था, इसके बाद ओ, और विथ चाहिए तो डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी देखो विथ के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल गया कि नहीं, यहाँ पे 8.43 आ रहा है। अब आप इसे 15 कर दो यहाँ से, तो देखो अभी बढ़ जाएगा सारा का सारा, देखिए बढ़ गया कि नहीं। कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस हो जाता हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर आप टैब के थ्रू करना चाहते हो तो टैब में आपको यहाँ पे होम टैब में ही जाना है और बिल्कुल लास्ट में चले जाना है आपको। ये देखो आपको मिलेगा यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहीं पे मिल जाएगा कॉलम का आपको विथ। क्लिक कर दोगे तो देखो कि सेम ही ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ से आप क्या करोगे,
एंट्री कर सकते हो जितना भी आपको डालना है। ओके कर दो तो चौड़ाई देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे पड़ चुकी है। फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस हो जाएगा। अगर मुझे अभी रो की हाइट को इंक्रीज करना है, मतलब रो की ऊंचाई को, तो इसके लिए होम टैब पे ही जाऊँगा और बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे मैं फिर से गया था फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, फिर इसी पे करूँगा क्लिक और इस बार किस पे क्लिक कर दूँगा, रो के हाइट वाले ऑप्शन पे। इसमें रो की हाइट कितना दिख रहा है, 15। सपोज दैट मैं इसे 30 करना चाहता हूँ। 30 करूँगा तो देखना इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। ये देखिए अभी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इसे। ठीक है, अभी कंट्रोल जेड करके फिर से इसे वापस कर सकता हूँ। सो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आप लोग को बताया वो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।